तो ये सुत्त जो है इसमें मैंने इसलिए लिया क्योंकि हमें कॉन्शियसनेस जो कहते हैं इसको सही तरह से समझना चाहिए। तो पहले मैं इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह दे देता हूँ कि क्या है, कैसा जानना है, कैसे जानना होता है और बुद्ध क्या कहते हैं कि क्योंकि पुत्त माम से सुत्त में वो कहते हैं कि जिसने कॉन्शियसनेस को समझ लिया उसने सारा समझ लिया, अभी उसको कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है। क्यों कहते हैं? तो पहले हम ये पता करेंगे कॉन्शियस मतलब क्या है। अगर हम कहेंगे कॉन्शियस, इसका अगर हिंदी में कहें तो जो जागृत करता है, जो जागृत करता है वो कॉन्शियस। तो किसकी जागृत करता है? कौन सा भी? तो बुद्ध कहते हैं सुख की जागृत करता है, दुख की जागृत करता है, अदुख का सुख की जागृत करता है। और एक और भी है कि जैसे मैंने आपको देखा, आपके चेहरे को देखा, तो मुझे अभी कंफ्यूजन नहीं है ये कल्पना भागवत है या कल्पना सहारे है। दोनों कल्पना से ही चालू होता है, पर कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये कल्पना कौन है और वो कल्पना कौन है। तो ये कैसी चलती है, थोड़ा ये चाल को हम देखते हैं, सही तरह से समझिए। और अगर मैं स्लोली बताऊंगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो वहीं रोक दूंगा, तो क्योंकि बहुत बार हमने विज्ञान के बारे में बात किया है, पर मुझे अभी भी डाउट है कि क्लैरिटी है कि नहीं, क्योंकि ये शुद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। कॉन्शियसनेस जो कहते हैं जागृत, उसमें दो भाग होते हैं। एक भाग होता है जो संज्ञा, समझता है, समझाना, समझना, संजानाति पाली में, हिंदी में समझना। और दूसरा होता है लगना, कुछ लग रहा है, मतलब उसका पाली का वेदना। एक जगह पे लगना है, लगता है, दूसरी जगह पे समझाता है, समझता है। वो कॉन्शियसनेस में ही है। तो ऐसा नहीं कि सेपरेट सेपरेट है। तो अभी दिवाली है, आज दिवाली है, तो कैसा पता चला? पता किया, समझा, जाना, पहचाना। ये संज्ञा काम करती है विज्ञान से। मतलब जागृत जब भी होता है, भी ये पटाखा का जो साउंड आ रहा है और हर जगह हर घर में दिया जल रहे हैं, तो उस वजह से ये क्या कहते हैं, संज्ञा, अनजानाती, तो जानना आता है कि ये है संज्ञा। ठीक है, ये संज्ञा हो गया। तो अगर हम सिंबलाइज ही ना करें तो कुछ जानने का है ही नहीं है। इसीलिए हम सिंबलाइज करते हैं। तो कल्पना सहारे और कल्पना भागवत में यही डिफरेंस है कि उनका जो बॉडी है अलग है, इनका बॉडी अलग है। चाहे ये कल्पना नाम से ही जाना जाता है, पर वो कल्पना भागवत कल्पना सहारे नहीं है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है ये कल्पना भागवत कल्पना सहारे है। क्योंकि बॉडी का, काय का जो मापदंड है अलग है। तो जो लगा वो वेदना है, जो समझा वो संज्ञा है।
और जो जाना, इसको जानता है, वो विज्ञान है। समझ में आया? तो जो जानता है, जो जागृत होता है और जानता है, वो विज्ञान है। ठीक है? और जो समझता है और पहचानता है, वो संज्ञा है। और जो लगता है, वो वेदना है। ठीक है? ये भूल ना जाना आप। तब ये समझिए, मुझे ये समझ में आ गया। समझ में आ गया मतलब संज्ञा, क्योंकि मैंने उसका सिंबलाइज कर दिया। ये क्या है, मैंने सिंबलाइज कर दिया। अभी मैं भूलूंगा नहीं, कैसे? क्योंकि मैंने सिंबल किया है, बार बार वहीं जा सकता हूं। तो जैसे मैंने एक व्यक्ति को देखने के बाद उसका नाम लिया। जैसे मैंने नाम लिया, तो मैंने पहचान लिया। जैसे पहचान हो गया, तो एक सिंबल बन गया। तो जब भी हर बार वही सिंबल को जाएंगे, वही चीज को लेंगे। जैसे मैंने पत्नी बना दिया, और एक दोस्त है। दोनों लड़कियां हैं, स्त्री है, पर पत्नी और ये दोस्त दोनों अलग है। वैसे तो दोनों स्त्री ही है, पर ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये स्त्री स्त्री होने के बाद भी ये पत्नी है। एक सिंबल हो गया, संजानना। तो मैंने इसको एक सिंबल करके जान लिया, पहचान लिया कि ये मेरी पत्नी है और ये मेरी दोस्त है। सिर्फ दोस्त है, आगे कुछ भी नहीं। अभी समझिए, मैं बहक गया था, मतलब जागृत अवस्था, जो जागरण होना चाहिए था, जानना चाहिए था, जो जानता है विज्ञान, वो खो गया है। समझिए, कुछ नशे में मैंने कुछ ऐसे अल्कोहल वगैरह पी लिया था। उस दिन मेरी दोस्त के साथ था। मेरे घर जाने का रास्ता भूल के मैंने उसके घर चला गया। ठीक है? उसके घर जाने के बाद उसने कहा, तुम ये इतने रात गए, कहाँ जाओगे? अभी तुम्हारा पत्नी तो सो गई होगी, तुम्हारा बेटा भी सो गया होगा, तुम इधर ही सो जाओ, इसमें क्या है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो अभी मेरा जो समझना है, वो कम होता जाएगा, और जो जानता हूँ वो भी कम होता जाएगा, और वेदना जो लग रहा है वो अलग होता जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्शियसनेस जो है, जो जानता है, वो अभी जो जानता था वो चला गया। मतलब ये नशे में आने के बाद बहुत नशा चढ़ गई है। तो मैंने उसके घर गया। वो मेरी दोस्ती है, ऐसा नहीं कि कोई अनजाने के साथ रह रहा हूँ। मेरी दोस्त है, पर खास दोस्त है। तो वो एक बेडरूम में सो गई। एक बेडरूम दिया, तुम इधर सो जाओ, मेरे पति तो बाहर गए हैं, 2-3 दिन के बाद ही आएंगे, सो जाओ। तो मैंने उसके कमरे में गया, सो गया। सो गया, गहरी नींद में आ गया।
गहरी नींद में आ गया तो पता नहीं कि किसके घर में हूँ, क्योंकि विज्ञान, संज्ञा, वेदना, ये तीनों एक साथ काम करते हैं। जब भी विज्ञान बंद हो गया, संज्ञा भी बंद हो गया और वेदना भी बंद हो गया। मतलब जो पहचान सकता है वो तो सो गया, अभी वो कुछ नहीं पहचानेगा। और ये जो वेदना जो है, जो लगता है, वो भी बंद हो गया। तो ये विज्ञान का जो ये दो लोग हैं के साथ, ये क्या करेगा, वो भी ये दो करेंगे। विज्ञान में जैसे आएगा वही इंफॉर्मेशन इसमें भी आएगा। ठीक है। बहुत ही तीन 3-4 घंटे के बाद वो मेरा नशा निकल जाती है और उसका भी नशा निकल गया है। फिर मैं उठ के देखता हूँ यहाँ वहाँ, ये कैसा अजीब घर है, ये किसका घर है, मैं कहाँ यहाँ कैसे आ गया? क्योंकि अभी जो पुराना विज्ञान था वो आ गया। ले बेटा, फिर वो विज्ञान आ गया, उसका संज्ञा आ गया, उसका वेदना आ गया। फिर ताज्जुब लगा, ये तो मेरा घर की तरह दिख नहीं रहा है। तो मैं अपना रूम खोलता हूँ और दूसरे रूम में जाता हूँ। दूसरे रूम, ये कौन सा रूम है करके मैं देखता हूँ। तो मैं देखता हूँ मेरी दोस्त सोई है। मैं सोचता हूँ कि अरे मेरी पत्नी किधर गई, ये यहाँ कौन सो रहा है? तब तक उसका भी नशा उतर जाती है और वो भी उठती है और वो भी देखती है कि तुम इधर क्या कर रहे हो। तो मैं भी वही पूछता हूँ, तुम इधर क्या कर रहे हो? तो तभी हम दोनों को याद आती है, लास्ट सीन की याद आती है कि हम दोनों नशे में थे। उसने सोचा उसने अपने घर गया, मैंने सोचा मैंने अपने घर गया, पर एक्चुअली उसने मुझे अपने घर लेके आए। ठीक है। तभी मैं कहूँगा तुम अपने रूम में सो जाओ, मैं अपने घर रूम में सो जाता हूँ, फिर ये रूम में सो जाता हूँ। थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे रूम दे दिया, तो कल सवेरे निकल जाऊंगा। तो ये विज्ञान जो कर रहा है, अगर ये विज्ञान बहक गया तो कुछ भी गलत कर सकता है। क्योंकि नशे में आने के बाद सब कुछ हो सकता है। हम इसको थोड़ा और ड्रामेटाइज करेंगे कि समझ में आए कि विज्ञान क्या क्या कर सकता है, और सही तरह से भी कर सकता है, गलत रास्ते भी पकड़ सकता है। तो हम सारा देख सकते हैं कि विज्ञान आखिर में क्या क्या कर सकता है। तो देखते हैं कि विज्ञान अभी क्या कर रहा है। अभी सिर्फ ये जो दोस्त है उसके घर में है, तब तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। पर विज्ञान अगर में इंप्रेशन आ गया, संखार, अविद्या पच्चय संखार, संखार पच्चय विज्ञान। तो अगर इसमें पुराना संखार आ गया, मतलब ये था, इसी सूत्र में आता है जो हम सूत्र ले रहे हैं, मैथुन गम्म धम्म, कि मैथुन का एक वो संखार आ गया। अभी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे मतलब मेरी पत्नी नहीं है और यहाँ पे कोई और है, और उसको भी इंटरेस्ट आ जाती है। ये मेरा दोस्ती है, वो कहती है तुम
वहाँ क्यों सोए हो, मेरे रूम पे ही आ जाओ। मैं कहता हूँ नहीं नहीं ठीक नहीं है, मैं तो शादी, वो कहती मैंने भी शादी किया है, थोड़ी ये तुमने किया है, हम दोनों तो साथ में थे, बाजू में सो जाओ। अभी यहाँ पे देखिए, अगर विज्ञान में कुछ भी आता है तो वो प्रकट करता है वेदना में और संज्ञा में। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि संज्ञा वेदित निरोध। तो अगर वेदना विज्ञान में कुछ भी नहीं है तो वेदना और संज्ञा निकल जाएगा, खाली हो जाए। अभी मेरे मन में लैंगिक या सेक्सुअल थॉट्स तो है, और ये अच्छा मौका भी मिला है, फिर भी मैं उसको रोकने की कोशिश करूंगा। और वो उस साइड सोई है, मैं इस साइड सोया हूं, तो वो पलट के वहां पे इसको देखा नहीं है। तब तक इसने कपड़ा ऐसा वैसा पहन लिया है, तो फिर वहां पे एक्सप्लेनेशन करना भी ठीक नहीं है, तो समझ लो अभी ये मिस्टेक हो गया, अभी ये कामेश मिथ्याचार हो गया। तो क्यों हुआ, अगर देखते हैं तो ये हुआ किस वजह से, नशे में रहने से। अगर मैं नशा नहीं करता तो ये नौबत न आती। अभी मैंने नशा किया तो ये सब हो सकता है। तो पहला ये विज्ञान में क्या करना चाहिए, विज्ञान में नशा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि विज्ञान जो है डिस्क्रिमिनेशन भी वो कर सकता है। वो डिस्क्रिमिनेटरी पावर चला गया, मतलब मनसिकार में योनिसो मनसिकार अयोनिसो मनसिकार दोनों है। अभी अयोनिसो मनसिकार आ गया, इसका मतलब है मोह आ गया। जब भी मोह आ जाता है तो राग और द्वेष के साथ ही आएगा। तो राग जग गई, राग जग गई तो हम दोनों ने जो करना नहीं चाहिए था हमने कर दिए। तो सवेरे उठे तो दोनों के बॉडी में कपड़े ही नहीं है। तो अजीब तो लगा, फिर लगा कि ठीक है जो हो गया सो हो गया। तो उसने कहा तुम इसके बारे में जिक्र कहीं पर भी नहीं मत करो। मैंने भी कहा उसको तुम इसके बारे में जिक्र मत करो। तो हो गया सो हो गया। ये स्टोरी है। इसमें अगर देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, इसलिए नशे में नहीं होना चाहिए। तो ये जो सुत्त है, अभी सुत्त में आएंगे कि विज्ञान क्या है कैसा है। तो यहाँ पे एक साथी करके है जो फिशरमैन है। उसको क्या होता है कि ये जो कॉन्शियसनेस जो कहते हैं विज्ञान, ये वही विज्ञान है जो एंजॉय करता है, तब सुख भी लेता है दुख भी लेता है, और ये संसार में घूमता रहता है। विज्ञानम संधावती संसरति अनन्यंती, यही है, यही वाला है, बाकी कुछ भी नहीं है, यही घूमता रहता है। तो बुद्ध इनको पूछते हैं क्या तुम्हें ऐसा लगता है। तो वो कहता है हाँ ऐसा ही लगता है, तो आपने ऐसा ही सिखाया है मुझे, मुझे क्या सारे लोगों को ही सिखाया। तो वो पूछते हैं कि कॉन्शियसनेस क्या है, कतमम तम साति विज्ञानम इति, विज्ञान क्या है जरा बताओ मुझे। तो ये कहता है कि व्यायाम बनते
वदो वदेय्यो तत्र तत्र कल्याण पापकम पापकानाम कम्मानाम विपाकम पटि संवेदेति इति। मतलब ये बात करने वाला है वदेय्यो तत्र तत्र कल्याण पापकानाम कम्मानाम विपाकम पटि संवेदेति। वहाँ वहाँ पे जहाँ पे इसने पुण्य काम किया, अपुण्य काम किया, ये जो पुण्य काम किया अपुण्य काम किया इसका कम विपाक वो भुगता है, ऐसा आपने मुझे समझाया है। तो ये एग्जाम्पल के ऊपर थोड़ा गौर करेंगे, इसका जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया ना उसके ऊपर थोड़ा गौर करेंगे। मुझे जाना था अपने घर, अपने पत्नी पत्नी के साथ रहना था, तो देरी हो गया और नशे में थे। तो मेरे दोस्त ने कहा अभी लेट हो गया है, हम मेरा तो ड्राइवर है, दोनों अपने घर जाएंगे। मैंने सोचा हाँ तो बहुत लेट हो गया, पत्नी तो डांटेगी, अभी वो सो गई हुई होगी। तो वो नशे के अंदर मैंने सोचा ठीक है चलेंगे और टाइम बिता सकते हैं इसके साथ। तो ये कौन पाप लिया? मैंने। और मैं करके कौन है? विज्ञान। तो यही अगले जन्म में जाएगा कि नहीं जाएगा? उत्तर तो वही है, हाँ जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, 100% जाएगा। तम शरण तम धावन, मतलब वहीं पे घूमता रहेगा। स्वाभाविक है कि मुझे घूमना ही पड़ेगा, क्योंकि पुण्य किया है एक तरह से, पाप किया है तो एक तरह से, तो कल्याण किया है तो एक पाप किया एक। तो बुद्ध कहते हैं कि मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है, पटिच्च समुत्पन्नम विज्ञानम उत्तम अन्यतर पच्चया नत्ति विज्ञानस्य संभवो इति। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया कि पटि समुत्पन्न के बिना विज्ञान नहीं आ सकता। तुम मेरा टीचिंग इतनी गंदगी से क्यों कह रहे हो? मैंने कब तुम्हें कहा कि ऐसा होगा? कहाँ पे कहा? कब कहा? इसका यही एग्जाम्पल के ऊपर देखते हैं। मैंने उसके घर गया क्योंकि मैं नशे में था, उसने अपने घर लेके गया क्योंकि वो भी नशे में थी, और नशे में हम दोनों हैं, घर गए। वही विज्ञान है? पता नहीं है। दूसरा विज्ञान है? बट इट इज डिपेंडेंटली ओरिजिनेटेड, इंडिपेंडेंस ऑफ समथिंग, मतलब पटिच्च, अवलंबन। संस्कृत हिंदी में क्या है पता नहीं, ये समझो अवलंबन आपको पता है, मतलब डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट होता है तो डिपेंडेंट है। क्योंकि मैंने जहाँ गया था, होटल या बार या कहाँ पे गया था, तो ये बहकने के बाद ही ऐसा हुआ, तो ये डिपेंडेंट है। मैंने उसके घर गया, डिपेंडेंट, उसके साथ रहा, डिपेंडेंट है। तो वो विज्ञान आ सकता है जब भी डिपेंडेंट है, नहीं तो नहीं आ सकता। तो कहते हैं कि ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो कहते हैं कि अतच पन त्वम मोग पुरिसा अत्तना दुःखितेन हमें ही चेव अभाचिकसी अत्तानंच खनासी बहुंच अपुन्नम पसवसी। इसी कारण, तुम्हारे गलत सोचने के कारण तुम
पाप ले रहे हो, क्योंकि ये गलत है कि जो कॉन्शियसनेस है वो डिपेंडेंट होके आया है। मतलब क्योंकि मैंने बाहर गया था, वहाँ पे नशा ज़्यादा हो गया, उस वजह से ये विज्ञान आया कि मुझे अभी अपने घर भूल गया। वो जो विज्ञान आया, वो विज्ञान में संज्ञा भी है, परसेप्शन। अभी वो परसेप्शन तो चेंज हो गया कि ये विज्ञान आ गया। कौन सा विज्ञान? जो काम छंद वाला विज्ञान था वो आ गया। तो उस वजह से मेरा जो परसेप्शन था, संज्ञा, जो जानता था, ये जानने वाला है विज्ञान, पहचान वाला है संज्ञा, लगने वाला है वेदना। तो क्योंकि ये बहक गया, ये विज्ञान बहक गया, तो वो काम छंद वाला विज्ञान अभी आ गया। ठीक है, एक एनवायरनमेंट बन गया, अभी ऋतु आ गया, एनवायरनमेंट। अभी एक एक करके देखते हैं कैसा मजा आता है। तो ये ऋतु आ गया, जब ये ऋतु आता है तो वो ऐसे बीज आएगा, तो कामचंद का बीज आ गया। मैंने इसके साथ गया, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो दोस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक तो ठीक है। पर हम दोनों इतने बहक गए हैं, हंस रहे हैं, का कुछ कर रहे हैं, हम जो ऐसी बातें बातें कर रहे हैं, फिर ये जो नहीं होना चाहिए वो होना चालू हो गया। क्यों? ये बीज आ गया, बीज का कर्म आ गया, कर्म का धम आ गया, कि चित्त में कामचंद आ गया। अभी उसको पति को भी पता नहीं है और मेरी पत्नी को भी पता नहीं। अभी हम दोनों एग्रीमेंट करेंगे कि तुम भी कुछ मत बताओ, मैं भी कुछ नहीं बताऊं। पर गिल्ट तो है कि मुझे नहीं करना चाहिए, पर क्या करें, हो गया। तो सोचता हूँ कि अगली बार मैं कहीं के लिए नहीं जाऊंगा, इतना ही कर सकता हूँ। तो क्योंकि ये विज्ञान डिपेंडेंट है, एक कंडीशन का डिपेंडेंट है, तो ये गलत हो गया। इसका क्या गलत हो गया? वो विज्ञान अभी मार खाएगा, उसका भी विज्ञान मार खाएगा, मेरा, मैं जो कहता हूँ विज्ञान, वो भी मार खाएगा, क्योंकि कामेशु मिथ्याचार हो गया। तो ये चक्कर हो गया। तो मैं नहीं करता तो अच्छा रहता, अभी मैं करके कुछ है ही नहीं है, क्योंकि वो विज्ञान कंडीशन है। ऐसे ही बात करने के लिए मैं, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे पीना नहीं चाहिए था, वगैरह वगैरह मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वो विज्ञान चला गया। जब भी नशे का विज्ञान था वो चला गया, तो दूसरा विज्ञान आ गया, दूसरा चित्त आ गया। विज्ञान का मतलब दूसरा चित्त आ गया। तो वो चित्त कहता है कि तुम्हें पीना नहीं चाहिए था। मैं कहता हूँ कि हाँ, मुझे अभी अजीब लग रहा है, तो सवेरे घर आ जाऊंगा और मेरी पत्नी पूछती है कि किधर गए थे, क्या हो रहा है तुम्हारा? कहता हूँ क्या बताऊँ, अभी बहुत टेंशन में था, ऑफिस में बहुत काम आ गया था, तो बॉस ने कहा जो कुछ भी है अभी काम खत्म करके चला जा। तो 2 बज गया, अभी 2 बजने के बाद घर कैसे आऊँ, इसलिए मैं अभी 7 बजे आ रहा हूँ। अभी उठा, आ गया। वो भी सोचती शायद है क्योंकि ईयर एंडिंग है, काम ज़्यादा होगा। तो अभी मैंने कामेशु मिथ्याचार हो गया, फिर मुसावाद हो गया, अभी देखिए क्या क्या होगा। तो चोरी किया, एक तरह से चोरी हुआ। फिर हम दोनों का अगर अफेयर चलने लगे, तो ये पत्नी का क्या करेंगे और वो पति के क्या करेंगे? छोड़ना पड़ेगा, सही बात है। तो ये मुसीबत में आ गए। तो एक बहकने से ऐसा होता है। तो अगर विज्ञान बहक जाता है तो उसका संज्ञा और
वेदना दोनों चेंज होती है इसी के साथ। तो चक्षु विज्ञान, सोत विज्ञान, गान विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान, मनोविज्ञान, ये 6 विज्ञान है। उसका अगर चेंज हो गया कुछ भी, तो उसी टाइप का आ जाएगा। आंख में वही आ जाएगा, कान में वही आ जाएगा, नाक में वही आ जाएगा वगैरह। तो ये कहते हैं कि बुद्ध कहते हैं कि देखो ऐसा है, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, ये ऐसा नहीं है। अभी मैं फिर से तुम्हें बताता हूं कैसा है। यम याद यदेव भिक्कवे पचयम पटिच्च उपज्जति विज्ञानम तेन तेनेव विज्ञानत्वेव संख्यायम गच्छति। मतलब जिससे जो कुछ भी आता है उसको वही नामकरण दिया जाता है। अगर आंख से आ रहा है विज्ञान, उसको कहेंगे चक्षु विज्ञान। कान से आ रहा है तो उसको कहेंगे सोत विज्ञान। कान से आ रहा है तो गंध विज्ञान। जिह्वा से आ रहा है तो जिह्वा विज्ञान। काय से आ रहा है तो काय विज्ञान। मनो से आ रहा है तो मनोविज्ञान। तो कितना विज्ञान है? 6, एक नहीं है। तो साथी ने सोचा था एक है, और मैंने भी ऐसे ही सोचा था मेरे पास एक ही विज्ञान है जो उसके घर गया था, पर उसका भी 6 विज्ञान है, मेरा भी 6 विज्ञान। क्योंकि वो मैं नशे में आ गया था, तो क्या हो गया कि एक ही विज्ञान दिखाई दिया, पर एक्चुअली 6 विज्ञान है। अगर हमें ये 6 विज्ञान समझ में आ जाता है कि ये कैसी बनती है, इसीलिए बुद्ध इसको एक एग्जाम्पल भी देते हैं, उपमा। कहते हैं कि कटंच पटिच्च अग्गि जलति कटिगतिवेव संख्यम गच्छति। मतलब अगर लकड़ी के आग लगती है, कहेंगे ये लकड़ी का आग है। आग तो लकड़ी का है, मतलब आग तो आग है, विज्ञान तो आग है, ये समझ लो। पर वो लकड़ी को पकड़ा है। अभी बताइए, लकड़ी ने आग को पकड़ा या आग ने लकड़ी को पकड़ा? किसने किसको पकड़ा? ये मुझे उत्तर दीजिए। देखते हैं आप कितने समझदार हो विज्ञान में। किसने किसको पकड़ा है? हाँ जी, आनंद जी बताइए। आग ने पकड़ा है। हाँ जी, लकड़ी में आग के गुण पहले से है सर, उसने उसने पकड़ा। नहीं नहीं नहीं, मेरा प्रश्न ये है, आग ने लकड़ी को पकड़ा है, लकड़ी ने आग को पकड़ा है, या दोनों ने पकड़ा है? नहीं, लकड़ी ने आग को पकड़ा है सर। लकड़ी ने आग को पकड़ा है। अच्छा, हाँ जी, परिमला जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। आग ने लकड़ी को पकड़ा है। लकड़ी ने आग को नहीं पकड़ा। नहीं। ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, पद्मावती जी बताइए। सर, हम्म, लकड़ी को पकड़ा। आग ने लकड़ी को आग ने- पकड़ा है। वेरी गुड, ओके। हेमलता जी। सर, हाँ जी। दोनों ने एक को पकड़ा। दोनों ने पकड़ा, वेरी गुड। ठीक है, देखते हैं अभी क्या क्या आता है, देखते हैं क्या क्या कॉम्बिनेशन में आते हैं। सर, लकड़ी हाँ जी, लकड़ी लकड़ी आग को पकड़ा है सर। लकड़ी ने आग को पकड़ा। लकड़ी आग को पकड़ा है सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्या? तो अभी आप ने जो कुछ भी उत्तर दिया, आप मुझे एक बात बताओ, सारे माताएं यहाँ बैठे हो, आपका बच्चा है ना? आपने बच्चे को पकड़ा है या बच्चे ने आपको पकड़ा है?
जिनका भी बच्चे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, चलेगा। किसने किसको पकड़ा है? बच्चे ने आपको पकड़ा है या आपने बच्चे को पकड़ा? हाँ जी, पद्मावती जी बताइए। माँ ने बच्चे को पकड़ा है। माँ ने बच्चे को पकड़ा। वेरी गुड। ओके। हाँ जी, हाँ जी, पद्मावती जी। सेम आंसर। सेम सर। आंसर, वेरी गुड। इसीलिए माँ को बच्चे के साथ पूछना ही सही है। हाँ जी, हेमलता जी। ओके सर। वो दोनों माँ ने भी पकड़ा है, बच्चे को भी माँ को, दोनों ने। ना, मुझे ऐसा लगता बच्चा कभी पकड़ता नहीं है। है। हाँ जी, कमला जी बताइए। ठीक है, माँ को पकड़ा है। माँ ने बच्चे को, बच्चे माँ को पकड़ा। बच्चे ने माँ को पकड़ा। बाप रे बाप। तो कमला जी कल आपसे बात करेंगे कि बच्चा कैसे माँ को पकड़ता है। मुझे तो पता नहीं है। मतलब आप जरा समझ लीजिए कि आप क्या उत्तर दे रहे हैं। माँ ने बच्चे को पकड़ा है, इसका मतलब ये है कि माँ को हर दम चिंता रहती है अपने बच्चे के ऊपर। बच्चे ने माँ को पकड़ा है, इसका मतलब है बच्चे को चिंता रहती है माँ के ऊपर। नहीं ऐसा नहीं। जब बच्चे को जरा कुछ डर लगता है या उसका मन दुख में रहता है, तब सभी माँ होना चाहिए उसे। अब वो अलग है। तो किसने किसको पकड़ा है पहले से? पहले से माँ ही पकड़ा है बच्चे। हाँ, जिस दिन वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसी दिन से वो तब उसने से वही पकड़ लिया। पकड़ा है। जैसे उसने टेस्ट करवाया, मैं माँ बनने वाली हूं, तो वहीं से उसका लगन हो गया। वो छोड़ सकती है क्या बच्चे को? नहीं छोड़। नहीं छोड़ सकती। तो अभी समझिए, जो आप बच्चा समझ रहे हो ना, वो है आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय, मन। 6 विज्ञान। 6 विज्ञान नहीं, तड़ायतन है। चला। जो आप समझ रही है बच्चा है, मेरा बच्चा है, वो है आंख, कान, जिह्वा, काय, सॉरी, आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय और मन। 6। आपको क्या दिख रहा है? बच्चा। तो चक्कुंच पटिच्च रूपे च उपपज्यति चक्कु विन्या। ये इसने इसको पकड़ लिया। आप माँ जो कहते हैं वो भी आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय, मन। तो किसने किसको पकड़ा? इसने इसको माँ ने बाबा हाँ, माँ ने बेटे या बेटी बच्चे को को पकड़ लिया, बच्चे को पकड़ लिया। पकड़ लिया। हाँ, तो जब भी ये पकड़ते हैं तो क्या कहते हैं कि माँ बच्चे के ऊपर प्यार कर रही है। पर ये अग्नि है, अग्गी, जो कह रहे हैं ना, अग्गी, वो जला देगा। किसको जला देगा? जो आप बच्चा समझ रहे हैं वो बड़ा होता जाएगा। वो बच्चा नहीं है वहां पे, वो बॉडी डेवलप होता जाएगा। ऐसे 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 होते 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 पूरा बड़ा हो जाएगा। बड़ा फिर होता हाँ, फिर वो बुढ़ा होता जाएगा। आप भी बड़ा होते 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 फिर बुढ़े हो जाएंगे और मर जाएंगे। ठीक है। तो बुद्ध कहते हैं कि कटंच पटिच अग्गी जलती कटि कटिगत्वेव संखयम गच्छति।
सकलिकंच पटिच्च अग्गि जलति सकलिकगित्तिवेव संखयं गच्छति तिनंच पटिच्च अग्गि जलति तिन्निकित्वेव संखयं गच्छति गोमयंच पटिच्च अग्गि जलति गोमयगित्वेव संखयं गच्छति तुसंच पटिच्च अग्गि जलति तुसगित्वेव संखयं गच्छति संखारंच पटिच्च अग्गि जलति संखारगित्वेव संखयं गच्छति। मतलब अगर कोई आग ये सकलिकंच मतलब जो ट्विग्स होते हैं, जो पेड़ का एक छोटा छोटा वो आता है ना, वो गिरा है, वो आपने आग लगा दिया है तो वो जैसे जलता है, तो दोनों ने पकड़ लिया या एक ने पकड़ लिया, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये अग्गी ने इसको पकड़ लिया। अग्गी पकड़ती है जब भी यहाँ पे खाना है, ये समझ लो। माँ ने इसलिए पकड़ी है क्योंकि वो बच्चा उसका है। क्यों? उसी का पेट से आया है, इसीलिए तो उसका है। किसी और के पेट से आता तो उसका नहीं है, वो छोड़ देती, पर उसी के पेट से आया है तो उसका लगाव रहेगा क्योंकि उसके पेट से आया। तो अग्नि इसको पकड़ लिया, लकड़ी ने आग को नहीं पकड़ा, आग ने लकड़ी को पकड़ा है। ये जरा देखो, मतलब माँ ने बेटे को पकड़ा है या बेटी को पकड़ा है, बेटी या बेटे ने माँ को नहीं पकड़ा है। पहले ही दिन से माँ ने पकड़ के बैठा है। वो माँ का प्रॉब्लम है, बेटे का प्रॉब्लम नहीं है। कैसे? जैसे बाहर आया, माँ का दूध पिया, उसका प्रॉब्लम नहीं है, वो भूखा है, इसने अपना स्तन दिया, वो दूध पिया, बस हो गया। तो अगर माँ कहती है बड़ा होने के बाद मेरा दूध पिया है, तुम कैसे मुझे ऐसा ट्रीट करते हो वगैरह करते हो, तो वो कहेगा मैं क्या कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि माँ ने बेटे को पकड़ा है। बेटे कभी माँ को पकड़ता नहीं। ये हम देख सकते हैं। इसीलिए बेटा माँ को छोड़ के जाता है, माँ तड़पती है। ऐसा होता है। या अपना बेटा या बेटी ठीक नहीं है तो माँ को तड़पना होता है, बेटा बेटी को कुछ नहीं हो रहा है, वो जैसे वैसे कर रहे हैं, उनको जैसा रहना है वो रहेंगे, वे करेंगे तो भी क्या करेंगे। तो बुद्ध कहते हैं कि कटंच पटिच्च अग्गी, मतलब ये जो लकड़ी का जो अग्गी है, अग्गी ने क्योंकि इसके साथ संबंध बना दिया है, हम कहेंगे कि अग्गी जो है एक कट्टी, उसका अग्गी, लकड़ी का आग है। उसी तरह हमें आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय और मन का देखना है कि कॉन्शियसनेस इसको पकड़ती है। ये लकड़ी आग को पकड़ेगी नहीं, आग लकड़ी को पकड़ेगी अगर खाना है तो, फ्यूल है तो। इसका कहते हैं उपादान। पंच उपादान खंड दुख का मतलब है इसको पकड़ना, ऐसे पकड़ के रखना, तो उपादान। मैंने माँ और बेटे का क्यों लिया? क्योंकि हम देख सकते हैं कि वही है, एक्चुअल में वही हो रहा है। एक्चुअल सच में देखा जाए, माँ बेटा या बेटी को पकड़ती है और स्पेशली बेटे को पकड़ती है, बेटी से ज्यादा।
ये ओनरशिप होता है। तो अगर ऐसा है, बुद्ध कहते हैं कि एवं एव को भिक्कवे यम यदेव पच्चयम पटिच्च उपज्जति विज्ञानम तेन तेनेव संखयम गच्छति। मतलब जिसका हो रहा है उसका ही नामकरण देना पड़ेगा। जैसे चक्कू ने धूप को ले लिया और चक्कू विज्ञान आ गया, तो मतलब ये है कि आग ने चक्कू को ले लिया, इसने इसको ले लिया, इसने इसको ले लिया, इसने इसको ले लिया। चकुंच पटिच्च रूपे च उपजति चक्कु विज्ञानम चक्कु विज्ञानत्वेव संखयम गच्छति। जैसे कट्टी और आग का सम्मिलन हो गया तो हम कहेंगे ये कट्टित्वेव आ गया है। वैसे चकुंच पटिच्च रूपे च उपजति चक्कु विज्ञानम, इसको हम संखय डिस्क्रिप्शन कहेंगे कि ये चक्कु विज्ञान है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 6 विज्ञान है, एक नहीं है, 6। और एक एक विज्ञान वो जानता है। पहले समझ लीजिए मैं क्या कहना जा रहा हूं। आंख खा नहीं सकता, मतलब आप खाना लेके आंख में डाल नहीं सकते, वो सिर्फ देख सकता है। कान के अंदर खाना नहीं डाल सकते या कान को कह नहीं सकते देखो, वो सिर्फ सुन सकता है, देख नहीं सकेगा। हाँ जी कमला जी बताइए। चक्षु विज्ञान में जो चक्षु है यही आग है ना? और जो विज्ञान है वही आग है। चक्षु विज्ञान में जो चक्षु है ये आग है। चक्षु आग नहीं है, चक्कू आग नहीं है। चक्कू का जो विज्ञान आता है, जो जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया ना, किसने किसको पकड़ा है, इसी तरह चक्कू को विज्ञान आ गया और विज्ञान आग की तरह है। विज्ञान चक्कू नहीं, चक्कू का विज्ञान। अच्छा, चक्कू का विज्ञान जो है वो आग है। चक्कू का विज्ञान आग, ठीक है। तो पहले समझ लीजिए कि अगर खाना खाना है तो यही ऐसा ही करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। समझ में आया? तो वो विज्ञान उसको जानता है कि कहाँ से क्या करना है। आंख से वो खाएगा नहीं, आंख से वो सुनेगा नहीं, आंख से छुएगा भी नहीं, आंख से देखेगा, कान से सुनेगा, नाक से गंध ले लेगा, जिह्वा से रस को पी लेगा, देह से स्पर्श कर लेगा, मन से सोच विचार में आ जाएगा। किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन है? इतना तक समझ में आ गया आप लोगों को? तो अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ सकते हैं। तो हाँ जी कमला जी बताइए। जैसे चक्षु विज्ञान रहता है वैसे ही ये सभी 6 विज्ञान का भी ऐसे ही होता है क्या? हाँ ऐसा ही होता है। देखिए, ठीक है। इसीलिए जब हम विपश्यना करते हैं हमें 6 के 6 ऊपर करना पड़ेगा, एक के ऊपर नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं सिर्फ काय का सेंसेशन देख रहा हूं वो विपश्यना नहीं होता है। कि बाकी का भी विज्ञान है, सिर्फ काय का विज्ञान नहीं है। तो अगर हम विपश्यना की बात करें
तो हमें 6 के 6 को देखना है। आँख से भी वेदना आती है, कान से भी वेदना आती है, नाक से भी वेदना आती है, जिह्वा से भी वेदना आती है, काइफ तो आ रहा है, मन से भी वेदना आती है। और जब भी आँख से भारीपन होता है, संवेदना जागती है, कान से जब भी हमें अच्छा नहीं लगता है, भारी लगती है, तो दुखद वेदना आती है। आँख से भी दुखद वेदना आती है, नाक से भी दुखद वेदना आती है, जिह्वा से भी दुखद वेदना आती है। और जो हम कहते हैं सेंसेशन, जो हम पटवी आपो तेजो वायु को इसको देखते हैं, यहाँ पर भी वही है और कुछ भी नहीं है, सारा इसमें वही है। तो हमारे लिए प्रैक्टिस, जैसे वो बुद्ध कह रहे हैं कि ये आग है और इसने इसको पकड़ा है, ये आग है इसने इसको पकड़ा है। तो जब भी हम हर किसी को देखते हैं तो 6 आयतन को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं इन लोगों को, भूतम भूतम इदंती भिक्कवे पश्यता इति। भूत सच भी भूत होता है और जो हो रहा है उसको देखना भी भूत होता है। इसमें बुद्ध क्या पूछ रहे हैं अपने भिक्खु लोगों को, भूतमिदंती, ये भूत है कि नहीं है, मतलब ये सही है कि नहीं है कि आग ने ये लकड़ी को पकड़ा है। लकड़ी तो खाता रहेगा जब तक इसमें खाना है, तो पकड़ के रखेगा। वैसे ही चक्कू भी, चक्कू को खा पकड़ के बैठेगा जब तक रूप है। जैसे रूप निकल गया वो विज्ञान छोड़ देगा इसको। फिर दूसरा रूप आ गया तो उसको देखेगा, तो वो खाना मिल गया तो इसको छोड़ दिया, उसको तो पकड़ लेगा। जैसे समझो माँ के पास 2 बेटे हैं, वो पहला बेटे को पकड़ के बैठी थी, जैसे दूसरा आया उसको फेंक दिया और दूसरे वाले को ले लिया। जैसे अभी सुप्रिया जी हैं, वो उनके बेटे को एग्जामिनेशन के लिए रेडी कर रही है, तो पहला बेटा आया और वो उसको पढ़ाई में देख रही है, तो दूसरा आया तो इसको छोड़ देगी और उसके ऊपर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये विज्ञान दूसरा रूप आया तो उस रूप को छोड़ दिया, इस रूप को पकड़ लिया। अगर माँ के पास 3 बेटे हैं तो वैसे ही करेगी, 4 बच्चे हैं वैसे ही करेगी, 1 बच्चा है वैसे ही करेगी। जब तक खाना मिलता रहेगा विज्ञान में, तब तक पकड़ते रहेगा। हमें प्रैक्टिकल देखना है हर चीज में। जैसे मेरा पत्नी है, जितनी बार मेरी पत्नी सामने आती है उतनी बार चक्कू विज्ञान आ जाती है। जैसे वो उससे बात करना शुरू कर देती है तो सोत विज्ञान आ जाती है। जैसे वो बाजू में रहती है, उसका जो स्मेल है, गंध है, वो मुझे पता है ये मेरी पत्नी का। जैसे बच्चे को पता होता है ये मेरी माँ का गंध है, और वो किसी और पकड़ेगी तो वो रोना शुरू कर देगा। जैसे माँ का गंध आ गया वो चुप बैठ जाएगा। ये भी स्त्री है, ये भी स्त्री है, पर ये माँ का गंध जो है उसको पता है। और ऐसे ही ये कोई और है, उसे पकड़ लिया तो चिल्लाना शुरू कर देगा बच्चा। तो कहेंगे अरे तुम्हारा बच्चे को संभालो, ये इतना रो रहा है। तो जैसे ही माँ पकड़ती है, अरे अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो माँ का गंध को पहचानता। हमें लगता है कि ये कैसा है, वो भी स्त्री है ये भी स्त्री है, तो हाँ,
होता नहीं है, उसको पता है ये मेरी माँ है। जैसे ही पहली बार इसने माँ का दूध पिया है, तभी उसने गंध को भी ले लिया उसके साथ में। उसको समझ में आ जाता है, परसेप्शन, संज्ञा और वेदना लगना, ये लग गया, ये मेरी माँ है। उसको किसी ने बताया नहीं, वो पहला ही दिन है। जैसे पेट से बाहर आया, डॉक्टर ने उसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको काट के, फिर उसको जो स्टिकर वगैरह लगा के, फिर माँ के हाथ में दे दिया। माँ रो रही है, अरे बच्चा कितना अच्छा है, ये है वो है। फिर दूध पिलाती है। बस उसी टाइम पे उसको समझ में आ गया, अग्गी, तो पता है कि यहाँ पे खाना मिलता है। तो जब भी करता है तो माँ अपना स्तन दे देती है, बस बस हो जाएगा। तो उसके साथ में इसको गंध भी समझ में आ गया, और स्पर्श करता है, ये मेरी माँ है। ठीक है। और जो कुछ भी देख सकता है, आंख खोलता है, वो फीलिंग आती है ये मेरी माँ है, तो माँ को देखना शुरू कर देता। और कान से सुनता है, उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, फिर भी हंसता है, क्योंकि उसका जो डर था वो निकल गया कि मेरे अपने माँ के साथ। और ये माँ भी देखिए, इकलौता बेटा है, फिलहाल के लिए बाहर आया है, इतना छोटा है, इतना प्यार देती है। चाहे आगे वही माँ को ये फेंक भी देगा, फिर भी प्यार देती है। ठीक है। तो हम देख सकते हैं इसको। इसीलिए करणी मेट्ट सुत्त में माता यथा नियम पुत्तम आयुषा एक पुत्तम अनुरखी एवं पि सब भूतेषु मान संभाव ये अपरिमाणम। अगर हम ऐसा देखें, जैसे ये इतना छोटा नन्हा सा बच्चा, अगर देखेंगे तो करुणा आ जाती है। अरे इतना छोटा नन्हा बच्चा है, इसका कुछ ना हो जाए, आराम से रहे, खुशी में रहे। तो ये किसने किसको छुआ है? अभी माँ ने इसको ऐसा पकड़ के बैठा है। बेटे को इतना ही पता है ये मेरी माँ, किसी ने उसको बताया नहीं है ये तुम्हारा माँ है। एक ही दिन का है, क्या बताएंगे? वो बात भी नहीं कर सकता, सिर्फ रोएगा। भूख लगा तो रोएगा, के अलावा तो कुछ नहीं होने वाला है। तो विज्ञान हमें समझना है, इस सुत्त में क्या देखना है। जो कुछ भी मैंने एग्जाम्पल दिया, एक लड़की है, एक लड़का है, के घर गया, ये गया, ये सब क्यों किया कि विज्ञान कैसे बहक जा सकता है, वो मोह में आ सकता है, वो राग द्वेष के साथ आ सकता है। इसको कहते हैं कि चित्त में राग आ गया। इसीलिए सतिपट्ठान सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि सरागम वा चित्तम सरागम चित्तम पजानाति। मैंने जान लिया यहाँ पे राग आया है। सदोषम वा चित्तम सदोषम चित्तम पजानाति, इसमें द्वेष आ गया है। समोहम वा चित्तम समोहम चित्तम पजानाति, इसमें मोह आ गया। जैसे माँ को बच्चे के देखने के बाद मोह आ गया, ये मेरा बच्चा है, मैं छोड़ नहीं सकती, तो ये 5 मिनट के लिए भी दूर नहीं रह सकती। अभी बच्चे को दिखती रहती है कि खा रहा है, नहीं खा रहा है, क्या हो रहा है, और रो रहा है, रात भर रो रहा है, तो माँ भी जागती है। मैंने अपनी पत्नी को देखा है, जैसे मेरा बेटा सोता ही नहीं था, इतने साल नहीं सोया है। मतलब कि जो दादी माँ है और मेरी जो पत्नी है, ये दोनों जागते थे पूरी रात, कि वो सोता नहीं था। और उनका त्याग देखिए कि मुझे अगले दिन ऑफिस जाना है, तो वो कहते थे आप सो जाओ, हम दोनों देखभाल करेंगे। दिन रात इन्होंने
ये बच्चे का सेवा किया। दिन में ये सोता था, रात में नहीं सोता है। दिन में इनको काम करना है, रात में सो नहीं पाएंगे। इतना सैक्रिफाइस किसने किया? विज्ञान ने किया है, किसी और ने नहीं किया, विज्ञान ने किया है, क्योंकि उसको ये मिल गया है। इसीलिए माँ बड़ी होती है कि वो इतना झेलती है। इसीलिए ये ग्रुप में जितने भी माताएं हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि इतना वो करती है अपने बच्चे के लिए। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ये विज्ञान जो है, किसको मुक्ति मिलने वाला है? विज्ञान को मुक्ति मिलेगा, ये आपको समझना है। फिर से नहीं आएगा क्या? क्यों? क्योंकि कंडीशन नहीं है। किसका? आंख का कंडीशन नहीं है, कान का कंडीशन नहीं है, नाक का कंडीशन नहीं है, जिह्वा का कंडीशन नहीं है, काय का कंडीशन नहीं है, मन का कंडीशन नहीं है। ये कंडीशन नहीं है, संकत नहीं है, तो फिर से नहीं आएगा। नहीं आएगा तो निब्बाण हो गया। आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि आगे बहुत ही डीप है। जैसे अभी हम 3 फुट के पानी में तैर रहे हैं, कल जब भी मैं लेके आऊंगा तो वो 10 फुट वाला हो जाएगा, तो उसमें डूबने की बहुत क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो अभी इतना आप डाइजेस्ट कर लो कि क्या होता है। तो कितने कितने विज्ञान है? अगर आप देखें, 6 विज्ञान है। ऐसा मत समझो एक ही विज्ञान है, 6। वो जानता है। आंख का जो विज्ञान है, जानता है देखना है। कान का विज्ञान जानता है सुनना है। नाक का विज्ञान जानता है गंध को लेना है। जिह्वा का जो विज्ञान है वो जानता है टेस्ट को लेना है। काय का विज्ञान जो है वो जानता है छूना है। मन का विज्ञान जानता है सोचना है। कोई क्वेश्चन? नहीं तो आप, हाँ बताइए, नरेश जी बताइए। यार नाम बुद्ध है सर। हाँ, मैं तो हाँ जी, कमला जी बताइए, आप बताइए कमला जी। हाँ जी, कम बताइए। हाँ, मैं तो रोज सती पठान सुबह उठ के 4 बजे सुबह उठ के पढ़ती थी, लेकिन आज तो ये विज्ञान का महत्व क्या है, ये अभी आप बोलने से मुझे मालूम हुआ। नहीं तो ये इतना आसान आपका आवाज इतना नहीं आ रहा। आसानी से हम उसको जान नहीं सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन आप जो कुछ एग्जाम्पल देके 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 नेटवर्क इशू आ रहा है उनका, मैं बात करूं सर? हाँ जी कर लो। हाँ, के इधर ये 6 विज्ञान है, ये तो पेशा ने बताया सर। अब इसमें यह है कि सबसे ज्यादा पावरफुल विज्ञान अपना मन का विज्ञान है, क्योंकि आंख बंद हो जाएगी तो उसका विज्ञान काम नहीं करेगा। जैसे आंख अंधी हो जाती है, कान बहरे हो जाते हैं, तो उसको कुछ सुनाई नहीं देता है। लेकिन मेरा आवाज आ रहा है सर? हाँ आ रहा है, आपका तो आ रहा है। आपको जैसे कान का विज्ञान हुआ,
आंख का विज्ञान हुआ, ये तो अगर आंख अंधी हो गई या दिखेगा नहीं तो उसका विज्ञान काम नहीं करेगा। लेकिन उससे ज्यादा पावरफुल मेरे ख्याल से मन का विज्ञान है। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है, सारा एक ही है। जिसने जिसको पकड़ता है वो पूरा खा लेता है। जैसे आंख का विज्ञान है, आंख को ले लिया तो वो पूरा खा लेगा। नहीं, पर अगर आंख अंधी होगी तो फिर वो विज्ञान कैसे काम देखेगा नहीं आंख से। नहीं, वो एक और सूत्र है जहाँ पे बुद्ध तो यही प्रश्न पूछते हैं कि अगर बहरा है, अंधा है और बात नहीं कर सकता तो उसका कैसा रहेगा। तो कहते हैं कि अंदर का तो जो है वो तो वर्क होगा, बाहर का दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा, अलग है। हाँ। जो गंधब है उसमें तो सारा रहेगा, क्योंकि वो उसका कर्म ऐसा है, इसीलिए बाहर का जो ये आंख कान जो है वो वर्क नहीं हो रहा है। इसको हम बाद में आएंगे, पहले आप ये समझ लीजिए इसमें कोई प्रायोरिटी करके नहीं है। अच्छा। जिससे जो होता है उसी का अनुभव आता है। अभी एक उदाहरण देते हैं। मन का जो है, मन में कल्पना कर सकते हैं, ठीक है ना। जब भी वो कल्पना करती है, वो कल्पना से क्या होता है कि ऐसा लगता है कि ये जो इनपुट आ रहा है आंख से, कान से, नाक से वगैरह से, ऐसा लगता है कि मन का विज्ञान स्ट्रांग है। पर ऐसा नहीं होता है। वो जो इंप्रेशन जो आ रहा है आंख से, कान से, नाक से, जिह्वा से, काय से, मन से, सॉरी ये 5 से, वो इंप्रेशन बनेगी मन में। जो इनपुट यहाँ पे है वो जितना स्ट्रांग रहती है मन में वो बन जाती है। अच्छा। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि मन ही, मतलब मन हर जगह है। अगर हम मन को देखेंगे, मन क्या है, मन जो जान सकता है वो हर जगह है। वो आंख में भी है, कान में भी है, नाक में भी है, जिह्वा है, काय में भी है। पर इसका इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना किधर है, वो मन में है। समझ में आया जी? जी, जैसे 5 इंद्रिया अपन दिन भर काम करते, 5 इंद्रिया से काम करते हैं, लेकिन रात को अपन घर में रहते तो अब तो कुछ देखने अपना होता नहीं, इंद्रिया बंद हो जाती है, अपना चक्षु ज्ञान वगैरह। अब उसका काम फिर बाद में जो चिंतन मनन करता है, मनोविज्ञान, बस वही कर रहता है फिर। हाँ, है ना, तभी वो स्वप्न में चला जाता है। हाँ जी, प्रमीला जी बताइए। यस सर। सर, जब चक्षु विज्ञान का रोल है कि उसे देखना ही है, मतलब जितने भी विज्ञान है उनका अपना अपना फंक्शन है, तो जब वो अपना फंक्शन कर रहे हैं तो प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। जब भी अलग सा आ जाएगा तभी प्रॉब्लम है, नहीं तो वही आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम। इसीलिए बाह्य सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि जिटे जिटे मत्तम, सुते सुते मत्तम, मुते मुते मत्तम, विन्याते विन्याते मत्तम। सिर्फ वो जानने का काम कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि निब्बाण आ गया। जी जी सर। जैसे मैंने प्रमीला को प्रमीला करके देखा, फिर राग द्वेष मोह आने लगा, तभी प्रॉब्लम है। जैसे मैंने सुप्रिया जी को देखा, सुप्रिया जी करके समझ में आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और सुप्रिया जी को देखने के बाद अगर मुझे राग द्वेष मोह आ जाता है तो प्रॉब्लम है। तो वो चित्त तो ये में, राग जी सर, ये राग द्वेष फिर आता कहाँ से? वो चित्त में ही आता है, मतलब वो विज्ञान में ही आता है, और कहाँ आता है? चित्त में ही आता है। आज भी आप वीडियो में नहीं आया, मैं इसीलिए कल कह रहा था। मैं आ सकती हूँ सर वीडियो में। थोड़ा आ जाओ, डेमोन्स्ट्रेट कर लेंगे। 1 मिनट आपको सेंटर कर देता हूँ। तो कल भी मैंने आपसे कहा था, किस चीज के लिए कहा था? कुछ करने वाले थे हम लोग, याद है आपको? सर, वो जो आप बता रहे थे ना कि वो सारे सेंसेस मतलब चले जाते हैं, ये भ्रम चला जाता है कि
मैं सोच रहा हूँ देख। हाँ। देखिए, अगर आप चेहरा देखते हैं, मेरा चेहरा देखते हैं, आपका चेहरा देखते हैं, पांचों जो आयतन है इसी में है कि नहीं? यस सर। आपका आंख है, मेरा भी आंख है, आपका नाक है, मेरा भी नाक है, आपका जिह्वा है, मेरा भी जिह्वा है, आपका काय मतलब इतना ही पकड़ो है, आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय। इसीलिए हम चेहरे को छुपाते हैं, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि सारा इंद्रिय इधर ही है। चाहे हमें यहाँ से नीचे तक बॉडी है, वो अलग चीज है, पर पेन तो इधर ही है, चेहरे में ही है कि नहीं? यस सर। तो विज्ञान कहाँ आ रहा है? विज्ञान आंख में आ रहा है, जो जानता है। तो जो जैसे मैंने आपको देखा तो जानना चालू हो गया, जैसे आपका आवाज सुना जानना चालू हो गया। अगर सुप्रिया जी बात करती है या ये विद्या रतन जी बात करेंगे या कोई और बात करेंगे तो आवाज से पहचान हो जाती, ये है, ये है। जो पहचान वाला करना है वो है संज्ञा, वो विज्ञान में ही है। और जो लगता है ये पतली है, ये मोटी है, ये छोटी है, ये गोरी है वगैरह, जो लगता है वो वेदना है। तो जैसा मुझे चाहिए वैसा है तो सुख आती है, जैसा मुझे चाहिए वैसा नहीं है तो दुख होता है। ठीक है ना? समझिए प्रमिला जी, मैंने ये सोचा था आपका चेहरा देखने के, आपका ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगा था कि आपका आवाज से मुझे लग रहा था आप करीबन 25-30 साल की हो। अभी आपको देखने के बाद लगा कि आप 25-30 साल की है ही नहीं है। तो दुखद होगा या सुखद होगा? सोचिए। दुखद होगा सर। दुखद होगा, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन था मेरा है ही नहीं है। तो अभी क्या करें? मन कहता है कि फेंक दो उसको, ये उस टाइप का नहीं है। तो मन किधर आया? मन ये सब लेने के बाद आया। तो पहले किसने लिया? आपका आवाज सुनने के बाद मुझे आपका एक वो छोटा आइकॉन भी डाला है आपने, ठीक है ना, इसमें आता है। तो वो आइकॉन को देखने के बाद क्या लगा? अरे कितनी अच्छी दिखती है, एक बार देख लेते हैं। देखने के बाद लगा कुछ खास नहीं है। अभी अगले बार आप कहेंगे मैं वीडियो में आऊंगी, मैं कहूंगा नहीं 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 प्रमिला जी आप जैसे हैं ठीक है। क्यों? मेरे एक्सपेक्टेशन जो था वो, मतलब एक्सपेक्टेशन मतलब क्या है? चक्कु विज्ञान, वो खाना खा रहा था, खाना खाने की कोशिश कर रहा था रूप से, पर वो रूप नहीं मिला। सोत विज्ञान, उसने तो खाना खा लिया, क्योंकि आपका आवाज इतनी अच्छी है, लगा 25-30 साल वो वाली होगी, थोड़ा लाइन मार देंगे। तो देखता हूँ अरे ये तो ऐसा नहीं है, अभी छोड़ दो। तो वैसा सब कुछ बाकी भी, ठीक है ना? तो हमें ये समझना चाहिए जिससे जो होता है आता है, उसी से वेदना भी आती है, उसी से भी संज्ञा भी आती है। लगता तो ऐसा है कि मन से ही सब कुछ हो रहा है, सही बात है। यस सर। हाँ, पर मन आने के लिए ये 5 लोग तो चाहिए ना, नहीं तो मन किधर आएगा? मन अपने आप तो नहीं आ सकता, के लिए खाना चाहिए। तो बुद्ध क्या कह रहे हैं ये सूत्र में? ये कह रहे हैं कि देखो भिक्षुओं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये 6 विज्ञान है, एक नहीं है। जैसे ये साथी कह रहा है कि एक ही विज्ञान है, वो अगला जन्म ले लेगा, ये कर देगा, वो कर देगा। ये साथी जो कह रहा है, तुम लोगों को भी ऐसा लग रहा है? वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे, हमें नहीं लग रहा है। तो फिर भी मैं कह देता हूं, सुनो कि चक्कू अलग है, सोत अलग है, गान अलग है, जिह्वा अलग है, काय अलग है और मन अलग।
का जो विज्ञान है वो भी अलग अलग है। समझ में आया है कि नहीं आया वो पूछ रहे हैं। तो हम भी Yes, कह sir. रहे हैं कि समझ में आ गया। 6 है। तो जो चक्कू कर सकता है वो सोत नहीं करेगा, जो सोत कर सकता है घान नहीं करेगा, कान कर सकता है जिह्वा नहीं करेगा, जो जिह्वा कर सकता है काय नहीं करेगा। तो काय के सारा जोड़ने के बाद मन विज्ञान में ख्याल आ जाएगा। तो हम शादी ठीक। करके जिनको घर में लेके आए, किसको लेके आए जरा सोचिए। आपका भी शादी हुआ है? यस सर, कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे हैं सर। 2 बेटे हैं। वेरी बेटे। गुड। तो अभी देखिए, आपका पति में 6 विज्ञान है, आप में 6 विज्ञान है, आपके बेटे में 2 बेटे मतलब 6 6 12 और 6 18 और 6 24। तो कितने लोग घर में हैं? 24 लोग हैं। 24। एक व्यक्ति नहीं है, लगता तो एक ही व्यक्ति है, पर देख कुछ रहा है, सुन कुछ रहा है, ये गंध कुछ ले रहा है, खाना कुछ खा रहा है, कुछ छू रहा है, कुछ सोच रहा है। अगर आपका पति को देखिए, वो कुछ सोचते रहेंगे, कुछ देखते रहेंगे, कुछ सुनते रहेंगे, है ना? अजीब है कि नहीं यस है? सर। पर विज्ञान तो विज्ञान है, सही बात है, पर फिर भी इतना स्प्रेड आउट हो गया कि कोई यहाँ पे पत्नी भी नहीं है, कोई पति भी नहीं है, कोई बेटा भी नहीं है, बेटी भी नहीं है, भी नहीं है, सिर्फ विज्ञान है जिसने इसको पकड़ के बैठा है। इसने आंख को पकड़ा है, कान को पकड़ा है, नाक को पकड़ा है, जीवा को पकड़ा है, काय को पकड़ा है और मन को पकड़ा। ठीक है सर, ठीक है। अभी आप आराम से Thank you. वीडियो में भी आ सकती हैं, नहीं चाहिए तो आराम से वीडियो से जा भी सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ जी। तो ये हमें ऐसा देखना चाहिए कि विज्ञान क्या कर सकता है। विज्ञान पहचान करने में प्रेरित करता है, मतलब संज्ञा बनाने में, और फीलिंग लगता है। ये 2 चीज करता है। वो खाना है इसका, विज्ञान का। संज्ञा और वेदना इसका खाना है। तो खाता रहेगा, आराम से खाता। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि ये भी एक खाना है, विज्ञान आहार। कबलिंग का आहार, ओलारिक सुकम फस्स आहार, मनोसंचेतन आहार और विज्ञान आहार। ये अभी हम जो बात कर रहे हैं वो विज्ञान आहार की बात कर रहे हैं। ये विज्ञान आहार होता है, विज्ञान का खाना। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। और कोई क्वेश्चन है तो बात कर सकते हैं। हाँ जी, सर अगर अपन हाँ जी, हाँ। कल्पना जी बताइए। सर अगर संज्ञा और वेदना का अगर अपन ने ये कर लिया, मतलब खाना ही नहीं दिया विज्ञान को, तो वो विज्ञान निरोध ऐसे बोल सकते हैं अपन। वही तो निरोध होगा ना, वही तो है इसमें। विज्ञानम अनिदर्शनम अनंतम सब्बतोपवम, लास्ट में विज्ञान से निरोधे न, मतलब निरोध हो जाएगा विज्ञान, तभी निब्बाण पे आ गए। सही बात है। अगर आपने इसको जान लिया, बस हो गया, आपका बेड़ा पार हो गया। थैंक यू सर। ठीक है। सब लोगों को समझ में आ गया विज्ञान के बारे में? यहाँ तक, जहां तक हमने बात किया है वहां तक आया है? सर ये आज का वीडियो आज हो सकेगा क्या, मतलब आ जाएगा क्या आज?
हाँ, अगर हम और 5 मिनट में बंद करेंगे तो होगा, नहीं तो कल सवेरे ही होगा। नहीं, क्योंकि अगर आ जाएगा तो फिर अच्छा रहेगा, मतलब कुछ उसके ऊपर फिर से सुन सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। हाँ, समझ में आ गया, तो ट्राई करूँगा आज ही करने का, ओके, ओके सर, थैंक यू। क्योंकि मुझे एडिटिंग भी करना पड़ेगा ना, ये चक्कर है। ओके, ओके सर, आपको जैसा ये मतलब ये सूट होगा वैसे नहीं, नहीं, करेंगे, थैंक यू। देखेंगे, देखेंगे। ओके, ओके। तो किसी को कुछ भी क्वेश्चन नहीं है लग रहा है? तो सारा समझ में आ गया। हाँ जी, गुप्ता जी। सर कल सुबह को मिलना है सर 5 बजे। हाँ, वो भी कहना था सर, कल सवेरे तो 100% मिलना है। कल हाँ जी, हाँ उपोषित जी, है, इसीलिए पूछना था तो 5 बजे तो मिलना ही हाँ जी, मिलना हाँ है। जी। मैं लास्ट में बताने वाला था, ठीक है थैंक यू, सर। आपने का जिक्र किया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो कल हाँ जी। उपोषित है, मिलेंगे, अमावस्या है, कल मिलेंगे। ठीक है सर। मैंने सारे लोगों को कहा। सर कल आपको टाइम है तो दोपहर में भी करेंगे ना मेडिटेशन, सुबह में और दोपहर, दोपहर और में सबको कंफर्टेबल है? देखिए, कल उपोषित तो है, बता दूंगा क्या करना है, आप आराम से करो। दोपहर में ओके, ओके। पता नहीं है कि मिल पाऊंगा कि नहीं मिल पाऊंगा। अगर होता है तो मैं मैसेज कर दूंगा, मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू। बिल्कुल। हाँ जी, पद्मावती जी बताइए। सर कुछ भी नहीं सर। अच्छा, ठीक। कल कितना बजे को सर? 5 बजे, 5 o'clock। सर थैंक यू, थैंक यू। 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ। यस सर, यस सर, थैंक यू। मेडिटेशन में हाँ जी, वीणा जी बताइए। ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಈಗ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಧಾತು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತಲೆ ಬುರುಡೆ, ತೂತು ಆತರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಚಂದ ಅನ್ಸುತ್ತೋ? ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಆನಪಾನಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಮಲಗಿದ್ರೆ ತಲೆ ಸುತ್ತು, ಎದ್ರೆ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬಂದಂಗ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ನನ್ಗೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್? बाकी लोगों को आप जो कह रहे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप जो पूछ रही मेडिटेशन ऑब्जेक्ट क्या लेना चाहिए, आपके पास 3 है। एक है धातु, दूसरा है सांस, तीसरा है आयतन। आपको अगर हेडेक हो रहा है या गिडीनेस आ रहा है, सांस को देखना सही नहीं होता है, तो आप धातु को ले लीजिए, पटवी धातु को ले लीजिए, वो काफ़ी है। ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಕಲ್ ಇದನ್ನ ಬೋನ್ ತಗೊಳೋದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಓಕೆ, ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. हाँ जी, गुप्ता जी, और कोई क्वेश्चन है आपका? अच्छा रहा सर। मैंने आज आपका वो भी सुना था सर, आशुतोष जी के साथ आपका जो हाँ, वो भी बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि वो भी पुराने विपक्षी हैं। हाँ, बहुत। आपका हाँ, गोयनका गुरु जी का इस वजह से जो है एक नया चीज आकाश के ऊपर आपने जो बताया था, हाँ, वो बहुत अच्छा लगा सर। अर्थ सेंटरिंग मूवमेंट जिसके बारे में बताया आपने, तो इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव सर, बहुत अच्छा लगा थैंक यू। जी। इसीलिए मैं वो वीडियो बना के डाल रहा हूँ। क्योंकि हम लोग एडवांस का जो बात करते हैं, अगर किसी को उससे प्रेरणा मिल जाती तो अच्छी बात है, या समझ में आ जाती तो अच्छी बात है। हाँ जी सर, क्योंकि इसमें बहुत कुछ नई चीज जो है मिल रहा है सर हम लोग, क्योंकि हम काफी पुराने मेडिटेटर्स हैं गोयनका गुरु जी का,
तो चूंकि हम पूरा सेंसेशन के ऊपर लेते थे सर ना, तो हम्म, ये नया चीज सर, जो आपने जो आकाश के ऊपर और उसके बाद में ये 5 के 5 जो धातु हैं इनके ऊपर जो बताया है, तो इससे काफी सर इसको हम लोग को सहयोग भी मिल रहा है सर, उसको मिला करके जो कर रहे हैं सर, तो काफी हेल्प हो रहा है सर से। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, सोनिया जी बताइए। पूछ रहे थे धारा प्रवाह। हाँ, आपने पूछा था हाँ, धारा प्रवाह। आपने कभी भी ये नदी में कहीं पे नहाया है क्या? हाँ, तो वो कैसा चलता है कि आप समझिए आपके सर के ऊपर पानी गिर रहा है, तो कैसा रहता है? एक्सपीरियंस कैसे ही होती है? अच्छी होती है कि बुरी होती है? अच्छी होती है, हाँ, सुख देती है या दुख देती है? सूख देती है। सुख देती है। वही धारा प्रवाह, मतलब जब भी आपका बॉडी में एक तरंगे वाइब्रेशंस आती है, हाँ, सर से पांव तक आती रहती है। ठीक है, गोयंका जी का टेक्निक फॉलो करेंगे तो भी आती है, या ऐसे ही वॉकिंग करके आप खड़े हो जाते हैं, बैठना नहीं है, खड़े हो जाते हैं, सिर्फ सेंसेशन को देखना है, तो ऐसा वाइब्रेशन होता रहेगा। और कण कण मतलब एटम लेवल पे आ जाएगा, तो ऐसा लगेगा कोई आपके सर के ऊपर पानी डाल रहा है, और ऐसा खुशी का महसूस होना चालू हो जाती है। फ्री फ्लो कहते हैं उसको, मतलब कहीं पर भी रुकावट नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहीं बॉडी में कुछ भी जगह पे वेदना है ही नहीं है, हर कण में वेदना आपको महसूस होना चालू हो जाता है, और उसको गोयंका जी कहते हैं धारा प्रवाह। धारा प्रवाह तो पता है, फ्लड। धारा आपको पता है क्या है मीनिंग? धारा का मतलब है एक जगह से ये फ्लड जा रहा है, ऐसे भर के। हम्म, तो वो जो फीलिंग होती है, वेदना जो होती है या संवेदना जो कहते हैं, वो हल्कापन लेके आती है। पूरा बॉडी इतना हल्का हो जाएगा, ऐसा लगने लगेगा आपके पास बॉडी था ही नहीं है, सिर्फ वाइब्रेशन वाइब्रेशन वाइब्रेशन। तो कंपन भी कह सकते हैं, संवेदन भी कह सकते हैं, कौन सा भी नामकरण दे दो, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम क्या बुलाएं इसको, जो चाहिए कह सकते हैं। पर धारा प्रवाह का वही कि कुछ ऐसे जा रहा है, पानी की तरह बह रहा है। तो आपको कैसे पता चलेगा? मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप ट्राई कर सकते हैं। नहाते, कल नहाने के लिए जाओ, हमारा उपसत्य सब होने के बाद नहाते वक्त माइंडफुलनेस में नहाओ, अवेयरनेस में। अगर आप हेड बाथ ले रहे हो तो शावर है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बकेट और मग से अगर आप पानी डाल रहे हैं, तो जैसे जहां जहां पानी डाल रहे हो वहां वहां पे संवेदना को देखते जाओ। स्लो बात करना है, मतलब नहाना जल्दी जल्दी नहीं है, वैसे पानी डाल दिया फिर पानी डाला, ऐसा नहीं, देखते हुए डालना है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है करके। आप अगर 3-4 मिनट वैसे करते रहेंगे तो हर जगह से कुछ वाइब्रेशंस की तरह आना शुरू हो जाएगा, चेहरे में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, पूरा हमें फिर सर से पांव तक शुरू हो जाएगा, ऐसे कुछ चलते हुए। और इतना फास्ट फ्लो हो जाएगा कि लगेगा
और आ जाए और आ जाए और आ जाए और आ जाए, तो एक भी जगह नहीं छोड़ेगा। तो खुशी चाहेगी, नहा के जब भी आप आएंगे ना बाहर, इतनी खुशी रहेगी, फ्रेश लगेगा। ये स्वाभाविक है, हर किसी को होता है, हर वक्त होता है। अभी भी जैसे मैं बात कर रहा हूं, मेरे बॉडी में हो रहा है, इसीलिए मेरे चेहरे में थकान दिखाई नहीं देती। जितना घंटे भी बात करूं, बात करता ही बैठ सकता, कंटिन्यूस फ्लो रहती ही है। आपको क्या लगता है, मेरे चेहरे देख के आपको थकान लगती है मेरे चेहरे में? नहीं। तो धारा प्रवाह का वही एडवांटेज है। हाँ, मैं भूल गया था ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। और कोई प्रश्न? नहीं तो आज के लिए समाप्त करेंगे। हाँ जी वीणा जी बताइए। ಈಗ ಈ ಸ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 24 ಬುದ್ಧ 28 ಬುದ್ಧಸ್ ಈಗ ಸ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಬುರುಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಣೆಪಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ नो 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 नो, यू आर डूइंग इट वेरी रॉन्ग। ओके, आई विल टॉक टू यू लेटर। हम लोग कल बात ಓಕೆ करेंगे। ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್। और कोई प्रश्न किसी का? चलिए, तो सुप्रिया जी हो जाए। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्योऽहममे भन्ते भूरिपन्य तथा गत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्योऽहममे धम्मं सन्दिट्ठिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्योऽहममे सङ्गं पुण्यं केतं अनुत्तरोति। साधु साधु साधु, सबका मंगल हो। और कल सवेरे 5 बजे मिलेंगे उपोसत के। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್।